रात के ठीक 2:47 पर अनिल की कार एक सुनसान पहाड़ी सड़क पर तेजी से दौड़ रही थी। बाहर घना कोहरा था, इतना कि हेडलाइट का प्रकाश भी धुंध को चीर नहीं पा रहा था। हवा में अजीब सी नमी और ठंडक थी। अनिल बार बार रियर व्यू मिरर देख रहा था, क्योंकि उसे यकीन था कि अभी कुछ देर पहले पीछे की सीट पर कोई बैठा था, लेकिन पीछे कोई नहीं था। अनिल की सांस तेज थी। उसकी आंखों में नींद की थकान और डर का धुंधला मिश्रण था। पिछले 3 दिनों से उसे ठीक से नींद नहीं मिली थी। उसके दिमाग में बार बार वही पल घूम रहा था जो इस रात की शुरुआत था। कुछ घंटे पहले वह अपने छोटे भाई रोहित को पहाड़ी कस्बे से घर वापस लाने गया था। रोहित पिछले कुछ महीनों से अकेला और बहुत चुप रहने लगा था। घर वाले सोचते थे कि वह बस तनाव में है, लेकिन असल में रोहित की आंखों में हमेशा एक अनदेखे डर की छाया रहती थी। आज भी जब अनिल उसे कार में बिठाकर लौट रहा था, रोहित लगातार पीछे की सीट को टकटकी लगाकर देख रहा था, जैसे वहां कोई मौजूद हो। और फिर अचानक रास्ते में रोहित ने गहरी सांस ली और उसकी धड़कनें रुक गईं। कोई चेतावनी नहीं, कोई आवाज नहीं, बस खामोशी। अनिल ने उसे कई बार हिलाया, लेकिन रोहित अपनी जगह ढह चुका था। उसकी आंखें खुली, लेकिन उनमें की रोशनी जा चुकी थी। अनिल सदमे में था। उसने कार को आगे बढ़ाना ही ठीक समझा ताकि जल्दी से उसे शहर ले जा सके, लेकिन तभी पीछे की सीट से कपड़े रगड़ने जैसी बहुत धीमी सी आवाज आने लगी, जैसे कोई वहां बैठकर हल्का सा हिल रहा हो। वह आवाज फिर आई, कर्रा सर। अनिल ने डरते हुए रियर व्यू मिरर देखा। कुछ पल के लिए ऐसा लगा कि पीछे रोहित बैठा है, लेकिन रोहित तो सामने वाली सीट पर पड़ा था। उसने गाड़ी रोक दी। कार के भीतर भयानक सन्नाटा था। हवा भी जैसे थम गई थी। अनिल ने धीरे से सांस ली और पीछे मुड़कर देखा। सीट पर कोई नहीं था, लेकिन सीट के कुशन गहरे दबे हुए थे, जैसे अभी कोई वहां बैठा हो और उठकर गया हो। और सबसे डरावनी बात, पीछे की सीट अभी भी गर्म थी। अगली सुबह जब पुलिस ने कार की जांच की तो एक अजीब बात सामने आई। पीछे की सीट पर रोहित का शरीर नहीं था। उसका शरीर गायब था। सिर्फ एक चीज मिली, पीछे की सीट पर धीरे धीरे उभरता हुआ ताजा हाथ का निशान। आज तक कोई नहीं जानता उस रात रोहित को कौन बुलाकर ले गया और अनिल के पीछे की सीट पर आखिर कौन बैठा था।